स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था मीनिंग ऑफ पावर्टी। आज हम करेंगे कोजेज़ ऑफ पावर्टी। ये पावर्टी के कारण क्या है। फर्स्ट है लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है वो इंडिया की क्या है, लो है। इसका मतलब क्या है, लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम इज़ द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस कि जो पर कैपिटा इनकम है, हर एक पर्सन की जो इनकम है वो भी कम ही होगी। तो उसके कारण क्या होगा, जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम होगा और जो लोग हैं वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, पुअर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान। कि जो 5 ईयर प्लानिंग थी उसमें जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग ग्रोथ रेट हैज़ बीन ओनली 5%। 5 ईयर प्लानिंग के टाइम पे क्या हुआ, जो ग्रोथ रेट थी वो सिर्फ 5% ही इंक्रीज़ हुई, जो कि बहुत कम है। विथ सच अ लो ग्रोथ रेट प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी कैनॉट बी सॉल्व। और इतने लो ग्रोथ रेट पे जो पावर्टी की प्रॉब्लम है, गरीबी की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इन इंडिया पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस। इंडिया में क्या है, जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है। बट कंपेयर टू इट रिसोर्सेज ऑफ कंट्री आर लेस। बट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम है और पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा। ड्यू टू दिस प्रेशर ऑन रिसोर्सेज इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग। तो इसके कारण क्या हुआ, रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ गया। लेस रिसोर्सेज कैन नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमारे पास रिसोर्सेज कम है जिसके कारण क्या है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। मतलब सब लोगों की डिमांड को वो रिसोर्सेज पूरा नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पुअर पीपल। तो रिजल्ट क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब महंगाई। तो इन इंडिया ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान देयर हैज़ बीन रैपिड इंक्रीज इन इन्फ्लेशनरी रेट। तो उन्होंने कहा है जब 5 ईयर प्लानिंग थी उस टाइम पे क्या हुआ, इन्फ्लेशनरी रेट बहुत बढ़ गया था। मतलब जो महंगाई दर था वो बहुत बढ़ गया था। व्हेन देयर इज़ कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब उन्होंने कहा है किसी भी प्रोडक्ट गुड के प्राइस जो है वो बढ़ते जाएंगे कॉन्टीन्यूसली, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लो इनकम ग्रुप पीपल टेंड टू फॉल फर्दर। तो क्या होगा कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिनकी इनकम लो है, जिन लोगों की इनकम लो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो और कम हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स के प्राइस हैं वो बढ़ी जा रहे हैं। बिकॉज विद देयर लो इनकम दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर मिनिमम बेसिक नीड्स। तो उनके पास उनकी इनकम ही लो है, तो जिसके कारण क्या है, वो उनकी जो मिनिमम बेसिक ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दिस रिजल्ट्स इन फर्दर राइज इन पावर्टी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि गरीबी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई इन इंडिया। जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। बिसाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट देयर ऑल्सो एग्जिस्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है इंडिया में। तो दीज पीपल डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। तो इन लोगों के पास कोई इनकम का साधन ही नहीं है, तो ये अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, जिसके कारण ये क्या पावर्टी की कैटेगरी में आ जाते हैं या फिर पुअर हो जाते हैं। लैक ऑफ कैपिटल, इन कैपिटल डेफिशिएंसी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या कहा, जो कैपिटल डेफिशिएंसी है, मतलब पैसा नहीं है, वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है। ड्यू टू दिस देयर इज़ अ नो डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। अगर पैसा ही नहीं है तो उसके कारण क्या होगा कि न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप ही नहीं होंगी। अगर न्यू इंडस्ट्रीज़ ही नहीं सेटअप होंगी तो वो किसी को रोजगार ही नहीं देंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किसी को प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। तो सो उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट इन पीपल कोज लेस मनी विद दैम। और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके पास पैसा कम होगा और इसीलिए वो गरीबी क्या है, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। जो एबल और एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, मतलब जो स्किल्ड पर्सनस हैं, उनकी कमी है इन इंडिया बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ एफिशिएंट एंड स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स। मतलब कि लैक ऑफ एफिशिएंट एंड स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स की जो स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स है, जिनके पास योग्यता है, एबिलिटी है किसी काम को करने की, वो पर्सनस नहीं है। तो न्यू इंडस्ट्री कैन बी सेटअप, तो नई इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप नहीं होंगी। एंड नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी गिवन टू पीपल, और ना ही किसी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। मतलब अगर इंडस्ट्रीज़ ही नहीं सेटअप होंगी तो किसी को रोजगार क्या देंगे। तो जिसके कारण क्या होगा, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम हो जाएगा और गरीबी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हो गया, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग सर्विसेज, ये सारे क्या हैं, लेस डेवलप्ड है।
सही तरह डेवलप्ड नहीं हुई हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, नो न्यू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, तो कोई न्यू इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट ही नहीं हो गई, तो उसके कारण क्या होगा, वो रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी और जिसके कारण क्या हो जाएगी, पावर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी थी कॉजेज़ ऑफ पावर्टी, तो इसको अपनी कॉपीज़ पे अच्छे से नोट करके और लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।